हाय दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके अपने परिवार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम विद सौरभ में स्वागत करता हूँ। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी चैप्टर पर नए टॉपिक पर चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे जैसे हो गया मूल्य, खपत और खर्च। ये तीन चीज़ें हैं, मूल्य, खपत और खर्च। मूल्य को बोलते हैं रेट, खपत को बोलते हैं कंजप्शन और खर्च को क्या बोलते हैं? खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। रेट, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य 4 रुपये पर केजी है, कोई भी वस्तु है उसका 4 रुपये पर केजी उसका प्राइस है, और खपत यानी कि कंजप्शन जो है वो हम लोग का है 5 केजी। 5 केजी हो गया किसी भी वस्तु का खपत, तो उसका खर्च कितना होगा? किसी भी वस्तु का मूल्य 4 रुपये पर केजी है और उसका खपत 5 केजी है, तो जो उसका खर्च होगा वह कितना होगा? आप लोग बताइए कि जो उसका खर्च होगा कितना होगा। जैसे मान लीनी है, उसका मूल्य है 4 रुपये पर केजी और उसका खपत यानी कंजप्शन जो है वह 5 केजी है, तो उसका जो खर्च होगा वह कितना होगा? तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि 4 रुपये प्रति केजी है और जो खपत है उसका 5 किलो है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो हम लोग का खर्च निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 के 20 रुपये। ये हो जाएगा हम लोग का खर्च। मूल्य हम लोग का 4 रुपये पर केजी है और खपत जो है वह 5 केजी है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कैसे निकला है? निकला है एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू कंजप्शन। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू कंजप्शन। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इससे ऊपर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि हम लोग का जो रेट है वह 5:4 में है, यानी कि जो हम लोग का पहले 5 रुपये प्रति केजी था और बाद में 4 हो गया है। जो हम लोग का रेट था वह पहले 5 रुपये पर केजी था और बाद में 4 रुपये पर केजी हो गया। और हम लोग का जो कंजप्शन था वह हम लोग को नहीं पता है, और जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च है वह समान है। तो हम लोग का जो एक्सपेंडिचर है वह समान है। तो यदि किसी भी क्वेश्चन बोले कि हम लोग का जो खर्च है वह समान है, तो उसको हम लोग 1:1 मानेंगे। तो ऐसा हम लोग क्या करें कि कंजप्शन और जो रेट है और जो कंजप्शन है उसको मल्टीप्लाई करने पर एक्सपेंडिचर समान हो जाए, यानी कि 1:1 के रेशियो में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रेट रहेगा उसको
विपरीत कर देंगे यहाँ पर इसको अपोजिट कर देंगे, 4 और 5 के अनुपात में कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च आएगा वह समान आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 चौके 20 और 4 पाँचे 20, यहाँ पर 1:1 के में आ जाएगा। तो यदि क्वेश्चन में बोले कि हम लोग का खर्च समान है तो हम लोग जो खपत होगा उसको रेट के उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, तो हम लोग का कंजप्शन निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, जब हम लोग का जो खर्च है, जो हम लोग का खर्च जो है वह जब समान हो तब जो हम लोग का मूल्य होगा A अनुपात B में यदि उसका जो खपत होगा वह विपरीत हो जाएगा B अनुपात A में। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि जो खर्च समान हो, जब किसी भी क्वेश्चन बोले खर्च समान है, उसका मूल्य दिया है A अनुपात B, तो उसका जो खपत हो जाएगा और उसका अपोजिट विपरीत हो जाएगा B अनुपात A, और खर्च हो जाएगा 1:1 में हम लोग का खर्च हो जाएगा। ये सभी लोग लिख लीजिए। ये जो खर्च हम लोग का है वह समान हो तब मूल्य A अनुपात B में जो होगा वह उसका खपत जो होगा वह B अनुपात M हो जाएगा, और जो खर्च का रेशियो हो जाएगा वह A अनुपात M उसका खर्च का रेशियो हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो यह हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ 10 रुपये 10% की कमी के होने के कारण 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। मैंने फ्रैक्शन करना सभी लोगों को सिखा दिया था पहले ही क्वेश्चन में। तो इसके बाद क्या हुआ, जो 10% की कमी होने के कारण, यानी कि जो पहले चीनी जो पहले था और बाद में 10% की कमी होने के पहले और 10% की कमी के बाद, जो 10% की कमी था पहले 10 रुपये पर केजी था, फिर 10% की कमी होकर 9 रुपये पर केजी हो गया है। ये हम लोग का मूल्य जो है पहले 10 रुपये पर केजी था, फिर बाद में 9 रुपये पर केजी हो गया। तो ये जो एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो दोस्तों ये हम लोग का मूल्य हो गया, पहले 10 था और बाद में 9 हो गया। तो हम लोग का जो खर्च है वह तो समान है, क्योंकि 10% की जो कमी थी उसके पहले भी 270 ही था और 10% की कमी के बाद भी 270 ही है। तो हम लोग का खर्च जो है समान है, जो हम लोग का खर्च है वह समान है। खपत जो हम लोग का खर्च है वह तो समान है 1:1। खर्च यदि समान है तो खपत क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा 9 और 10 रेशियो में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का खपत 9 और 10, पहले 9 था और फिर बाद में जब 1% कमी हुई तो 10 हो गया। ये हम लोग का खपत है। तो दोस्तों जो खपत है वह 9 से 10 हुई है, यानी कि 1% की वृद्धि हुई है। और क्या बोल रहा है, 270 में 1 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 केजी, क्योंकि 270 में
1 केजी अधिक खरीद सकता है। तो हम लोग का यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 खपत 9 केजी है, तो 9 केजी का 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? जो हम लोग का खपत है पहले 9 यूनिट था, तो 1 यूनिट का मान 1 केजी, तो 9 यूनिट का मान 9 केजी हो जाएगा। और यहाँ से 10 यूनिट का मान 10 केजी। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्रारंभिक खपत और नई खपत। ये हम लोग का हो जाएगा प्रारंभिक खपत और ये हो जाएगा हम लोग का नई खपत। ये हम लोग का हो जाएगा प्रारंभिक खपत और नई खपत। हम लोग 2 चीज़ निकाल चुके हैं। हम लोग से क्या पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों हम लोग से पूछा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। मतलब 1 किग्रा का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो हम लोग का ये प्रारंभिक खपत 9 केजी है और हम लोग का खर्च 270 है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो 270 बटे 9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 रुपये पर केजी। ये हम लोग का हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य 30 रुपये पर केजी। और यदि पूछा होता कि नई मूल्य कितना है, तो हम लोग 270 में 10 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 27 रुपये पर केजी। ये हम लोग का हो जाएगा नई मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का आंसर निकल कर आ गया है 30 रुपये पर केजी। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो सबसे पहले सभी लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है। यानी इसका बोलने का मतलब है कि पहले जो चीनी 10 केजी मिलती थी, अब जो चीनी 10 रुपये मिलती थी, 10 रुपये की, उसमें 10% की वृद्धि हो गई है। जिसके कारण मामूली सी बात है कि जब किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी की वस्तु के प्राइस में यदि वृद्धि होती है तो चीनी कम ही मिलेगा। जितने रुपए में हम पहले खरीदते थे चीनी, यदि उसका कीमत बढ़ा दिया जाए तो जो चीनी होगा वह तो कम हो जाएगा। ये तो आम बात है। ये तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बोला कि 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है। यानी कि जो पहले 120 रुपये में 6 केजी यदि चीनी मिलती होगी, तो 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है, यानी कि अब 2 केजी चीनी मिलती है। तो वही हम लोग से पूछ रहा है कि चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या था। यानी कि जो पहले चीनी 1 किलो चीनी कितने का मिलता था, वही हम लोग से पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम लोग 20% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा। जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। फिर मूल्य, यानी कि जो मूल्य हो जाएगा वह पहले 1/5 फ्रैक्शन हुआ है, यानी कि मूल्य जो पहले था 5 रुपये, बाद में 6 रुपये, ये पहले का हो जाएगा और यह बाद का। यानी कि जो चीनी पहले 5 रुपये पर केजी मिलता था, अब वह 6 रुपये पर केजी मिलेगा। यानी कि 20% की वृद्धि हो गई है। तो खपत हम लोग को नहीं पता है और जो खर्च है वह समान है। यानी कि 120 रुपये में 4 केजी, 120 रुपये पहले भी हम लोग 120 रुपये खरीदते थे और बाद में भी 120 रुपये में ही खरीदेंगे। यानी कि जो खर्च है हम लोग का वह समान है। तो खर्च हो जाएगा
1:1 और जब खर्च समान है तो खपत मूल्य का उल्टा हो जाएगा। ये 6:5, 5:6 हो जाएगा हम लोग का खपत। तो दोस्तों यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है? ये जो मूल्य है वह 5:6 में कैसे हुआ? 20%, ये बोला है 20% की वृद्धि है, तो 20% का पहले हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, यानी कि जो वस्तु पहले 5 की मिलती थी वह अब 1% बढ़ गई। यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है तो 1% बढ़कर 6 में हो गई है। यहाँ खर्च समान है तो खर्च 1:1 में हो जाएगा, और जब खर्च समान है तो खपत मूल्य का विपरीत कर देंगे हम लोग। यहाँ पर जो खपत है इसमें एक यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 4 kg चीनी कम मिलती है, तो यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 kg। एक यूनिट का मान यहाँ से हो जाएगा 4 kg। ये हो जाएगा दोस्तों एक यूनिट का मान 4 kg। तो फिर हम लोग से क्या पूछा है कि चीनी का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य, यानी कि 1 किलो चीनी कितना में पहले मिलता था। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 kg है तो खपत कितना है? पहले खपत था 6 kg, तो एक यूनिट का मान 4 kg, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 6 × 4 = 24 kg। ये हो जाएगा हम लोग का पहले खपत था 24 kg, और बाद में खपत हो जाएगा कितना? यानी जब प्राइस बढ़ गया तो खपत कम हो जाएगा, तो हम लोग 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 kg, यानी कि बाद नया जो खपत हो जाएगा 20 kg। तो हम लोग से नया से नहीं मतलब है, यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो हम लोग प्रारंभिक निकालेंगे। यहाँ खपत हो जाएगा 24 kg, और हम लोग का प्राइस कितना है? 120, यानी कि पहले 24 kg खपत होता था और कितने मिलता था 24 kg? 120 रुपये में। तो 1 kg निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? 120/24 भाग दे देंगे 24 में, 24 से 120 में, तो हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 5 रुपये पर kg हम लोग का ये प्राइस हो जाएगा 1 kg का 5 रुपये पर kg। जो हम लोग का प्रारंभिक मूल्य था वह 5 रुपये पर kg था। और यदि यहाँ से पूछ लेता नई प्राइस कितनी हो जाती तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते? 5 का गुणा 4 में कर देते, तो ये 20 kg हो जाता, और 120 में 5 से भाग देते तो कितना हो जाता? ये कटेगा कितनी बार में? सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर 20 रहेगा। तो ये कटेगा कितनी बार में? 6 बार में, यानी कि बाद में कितने रुपये हो जाएगा? 6 रुपये पर kg। बढ़ने के पहले हम लोग का 5 रुपये पर kg था, और बढ़ने के बाद हो जाएगा 6 रुपये पर kg। तो दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कैसे होगा? चलिए इसको फिर से बता देते हैं कि यह कैसे होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति kg प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो यहाँ पर 20% की वृद्धि बोली है तो 20% का फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेंगे। 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। तो यानी कि जो मूल्य था पहले 5 था और बाद में 6 हो गया, क्योंकि 1% की वृद्धि हुई है तो 5 से 6 हो गया। और खर्च हम लोग का समान है, तो मैंने बताया कि जब खर्च समान रहे तो उसको 1:1 में लिखते हैं। यदि खर्च समान है तो खपत मूल्य का विपरीत हो जाएगा, यानी कि 5:6 में मूल्य है तो खपत 6:5 में हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 से 5 हुआ है, एक यूनिट बढ़ा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। कैसे? यहाँ बोला 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है, और यहाँ पर हमारे हिसाब से एक यूनिट कम हुआ है, और एक क्वेश्चन के हिसाब से 4 kg, तो 1 यूनिट का मान हम लोग का हो जाएगा 4 kg। तो दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट का मान 4 kg है, तो 6 यूनिट का मान हम लोग का हो जाएगा
24 केजी। तो यहाँ पर 24 केजी जो था, जो पहले 24 केजी मिलता था वह कितने मिलता था? 120 रुपये में। तो यहाँ हम लोग से पूछा है 1 केजी का मूल्य, 24 केजी का मूल्य 120 रुपये। तो एक केजी का मूल्य कैसे निकलेगा? 120 में 24 से भाग दे देंगे तो हम लोग को यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5 रुपये पर केजी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।